हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में, जिसमें आज हम सभी लोग मिलकर के आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। पहली वाली वीडियो में आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझा कि फंडामेंटल काउंटिंग क्या होती है। फंडामेंटल काउंटिंग में हम कब एडिशन करते हैं, यानी सम कब करते हैं, और माइनस और मल्टीप्लाई कब करते हैं। इन दोनों चीज़ों को समझना बहुत बड़ा गेम होता है यार। और मैंने वो जो पिछली वाली वीडियो है वो रखी इस पूरे पर्पस से थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग जानते हैं कि एक नंबर में आपसे पूछ लेगा और वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है कि यार प्लस कब करना है और मल्टीप्लाई कब करना होती है। लेकिन इस प्रॉब्लम को मैंने उस वीडियो में खत्म कर दिया पूरी तरीके से। लेकिन अभी भी कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि सर फैक्टोरियल जैसी जो चीज़ होती है ना, मेरे को समझने में भी दिक्कत होती है और इसमें फंसे हुए जब सवाल आ जाते हैं ना तो मैं फंस जाता हूँ। डोंट वरी, दिस वीडियो इज द सोल्यूशन फॉर यू। और इस कंप्लीट मतलब मैं अगर आप लोगों को कहूँ कोई कि इस पूरी किताब के हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए हैं तो आप लोग चौक मत जाना, हम लोगों ने सच में बना दिए हैं। और पूरी किताब के क्या हम लोगों ने वन शॉट बना दिया तो भी मत चौक जाना। आई बटन पर जाओ और वहां पर आप लोगों को जैसे आप क्लिक करोगे वहां पर आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारी, जिसमें हम लोगों ने वन शॉट सारे के सारे बना रखे हैं मैथ्स के। और इवन ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों ने और सब्जेक्ट्स के नहीं बनाए, बाकी सब्जेक्ट्स के भी बनाते हैं, चाहे वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज। हम लोगों ने उन सभी के जो कहते हैं कि वन शॉट्स बना दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिए हैं, माइंड मैप पर बना दिए हैं हम लोगों ने। एंड यहाँ पर आप लोगों को साइड में प्लेलिस्ट भी दिख रही होगी कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग यार, एनीथिंग। आपको सिर्फ एक काम करना है, आप जो हम वीडियोस आपको लोगों के लिए अपलोड कर रहे हैं, आपको उन वीडियोस को सीक्वल वाइज देख लेना है बस। हम लोगों ने हर वीडियो के ऊपर 1, 2, 3 लिखा भी हुआ है, तो हर एक चैप्टर की वीडियोस हैं। अगर आप ये क्वेश्चन करके चले गए, दैट्स इट, नथिंग, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है भाई। सो आइए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को और आकर के ज़रा देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं आखिर जो आपको परेशान करते हैं और उन्हें टैकल कैसे करना है। इन क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैं एक चीज़ आप सभी लोगों को करवाना चाहूँगा बच्चों, और ये बड़ा ज़रूरी है। बच्चे ना इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मैं अलग से एक वीडियो में बता दूँ बच्चों को। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, और वो चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं। देखो, सबसे पहले तो भाई ऐसा नहीं होता कि अगर 4 फैक्टोरियल दे रखा है प्लस में 2 फैक्टोरियल दे रखा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। आई गेस आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं स्टिल, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे तक, हमारी पूरी टीम ये चाहती है कि हर एक बच्चे तक पूरी मेहनत करके हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को समझा सकें। दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस। सो यहाँ पर अगर आप लोगों से कोई कह दे कि 4 फैक्टोरियल माइनस में 2 फैक्टोरियल, तो भी भाई ऐसा नहीं होगा कि आप इस तरीके से करें। अगर आपसे कोई कह दे कि 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, तो काट दिया तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई आपसे कह दे, या आपने यहाँ पे कर दिया 6 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल और फिर ये ऐसा हो जाएगा 18 फैक्टोरियल, तो भाई ऐसा भी नहीं होगा। ना ऐसा होगा, ना ऐसा होगा, ना ऐसा होगा, ना ऐसा होगा। यानी कि डायरेक्टली ना तो ये डिवाइड हो जाएंगे, ना मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ना ही ऐड हो जाएंगे, ना ही ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये इट्स अ प्रोसेस कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि 1 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 1 कैसे है, 2 फैक्टोरियल कैसे है इसका मतलब। और आपको कुछ फैक्टोरियल्स के जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जो कि मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ आप सभी लोगों को। तो आ जाइए ज़रा लिख लीजिए ये सारी की सारी वैल्यूज़। सबसे पहले तो आप लोगों के पास आता है 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। मैं लिखवा दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप 6 तक भी याद रख लोगे देन आप लोगों को कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही है, आपको याद रहेगा। वरना क्या होगा, आप एग्जाम में बैठ करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे, यानी कि आप एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे होगे, और बड़ी लड़ाई में फिर ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ यार इतनी काम आती नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। इवन 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा 720, ये हो जाएगा 5040 और ये हो जाएगा 40,320। क्लियर होगी कहानी? इस तरीके से कंप्लीट है। अगर आपने वैल्यूज याद रख ली तो बहुत रेयर ऐसा कोई मौका होगा जहाँ पर आप फंसोगे। चलिए आइए ज़रा हम लोग शुरू करते हैं बच्चों हमारे क्वेश्चंस को। सबसे पहला सवाल बच्चों हमारे पास क्या दे रखा है? सबसे पहला सवाल बच्चों हम लोगों को ये दे रखा है कि हमें दे रखा है 7 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर डिवाइड में कभी भी दे रखे हैं तो अगर 2 फैक्टोरियल दे रखे हैं उनमें से बड़ा वाला कौन सा है, बड़े वाले को छोटे वाले तक लेकर के आया जा सकता है, लेकिन छोटे वाले को तो बड़े वाले तक लेकर नहीं आया जा सकता।
जैसे 5 को मैं 7 तक नहीं लेके आ सकता, लेकिन 7 को मैं कम कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मैं कम? मैं ऐसे कर सकता हूँ उसको कम कि भाई मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा 7 इंटू में 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ जाएगा भाई 5 फैक्टोरियल। इससे ये चला गया, कितना आ जाएगा 7 6 42। सिंपल, दैट्स इट, काम खत्म हो गया। आप सेम चीज़ को तो डिवाइड कर ही सकते हो, कट कर सकते हो, क्योंकि ऊपर भी 5 फैक्टोरियल लिखा है, नीचे ही 5 फैक्टोरियल लिखा है, दैट्स इट। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 12 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी अगर आप लोग बात समझेंगे तो बड़ा कौन है? बड़ा ऊपर वाला है, उसको आप कम कर सकते हो। तो यानी कि 2 इंटू में 11, ऊपर वाले से मतलब कुछ और तो नहीं समझे तुम? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई, इससे तो ये चला गया। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी मैंने बताई थी, 2 के टेबल से अगर इसे कट करोगे यहाँ 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? 66 आ जाएगा। दैट्स इट, क्लियर है? एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चल रहा हूँ, और मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा कि अगर कहीं पर भी आप लोगों को ये लगता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट कर देना, हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर इनके ये सोल्यूशन हो गए 42 एंड 66। आइए ज़रा, ये वाला सवाल बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर आप स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे बच्चों, तो ये बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, छोटे छोटे टेस्ट में भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि अच्छा सवाल है, लॉजिकल सवाल है। तो आइए ज़रा इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने अगेन आप लोगों को मैं दोबारा से बात बताना चाहूँगा कि छोटे बड़े तक नहीं जाते, पर बड़े छोटों तक आ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन में 8 फैक्टोरियल प्लस में 1 अपॉन में 9 फैक्टोरियल x अपॉन में 10 फैक्टोरियल। सबसे छोटा कौन है? 8 फैक्टोरियल। तो क्या वो 8 तक आ सकते हैं? 9 8 तक आ सकता है? आ सकता है। 10 8 तक आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कैसे आ सकता है ज़रा देखिएगा, 1 अपॉन में 8 फैक्टोरियल ये लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 इंटू में 1 कम करोगे तो 8 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हो, ठीक है, इक्वल्स टू में यहाँ पर 10 है, इंटू में 9 है, इंटू में बचा हुआ क्या है, इसे 8 फैक्टोरियल कह दोगे। यहाँ से आप 1 अपॉन में 8 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल सकते हो, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस में 1 अपॉन 9, यही बचेगा और तो कुछ नहीं बच रहा। अच्छा यहाँ पर देखो x अपॉन में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल, इससे ये कट हो जाएगा, ठीक है, कॉमन मिल गया हम लोगों को। अब एलसीएम लोगे तो 9 यहाँ पर जाएगा, 9 और 1 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 10 अपॉन में 9 और x अपॉन में 10 इंटू में 9, इस वाले 9 से भी वाला 9 चला जाएगा, ये 10 यहाँ आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 100 आ जाएगी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है बच्चों? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या ये आपके दिमाग में? अगर है दैट्स अमेजिंग, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर हो गई कहानी? आइए बच्चों अगले सवाल की ओर चलते हैं। देख लीजिए x की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोगों के पास 100, और जिस तरीके से मैंने किया है आप इसी तरीके से सॉल्व करें, बहुत आराम से आपका जवाब आ जाएगा। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर देखता हूँ। बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों, लेकिन इस सवाल में मैं बच्चों को अक्सर फंसते हुए देखता हूँ। इस सवाल को मैं टीचर्स लोगों को अक्सर बच्चों को फंसाते हुए देखता हूँ, लेकिन आज के बाद आप लोग नहीं फंसेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये पूरी की पूरी चीज़ कंप्लीटली क्लियर कर दूंगा कैसे होता है ये। आइए ज़रा मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों के पास कितना दे रखा है 2n का फैक्टोरियल अपॉन में कितना दे रखा है n फैक्टोरियल। मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, लेट्स डू इट इन अ प्रैक्टिकल वे। अगर हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर समझते, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों को मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं ऊपर लिखता हूँ 6, मैं ऊपर लिख देता हूँ 2 इंटू में 3 और इसका फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इज इट इशू एनी इशू? कोई इशू नहीं है बच्चों इसमें, ठीक है। बस समझना, मेरी बात को समझना, जो मैं यहाँ लगाऊंगा ना वही मैं ऊपर लगाऊंगा, बस मेरी बात को समझना। भाई ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। उसने यही बोला है 2n नीचे n लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। बच्चों अगर मैं इसको ओपन करूँगा कितना लिख सकता हूँ 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5 इंटू में 6, ये लिख सकता हूँ। नीचे लिखा हुआ है बच्चों कितना 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखो ऑड वाले अलग से दिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप ऑड वालों को बस छोड़ दो। किसको छोड़ दो बच्चों? आप ऑड वालों को छोड़ दो आप, ठीक है। आपने अगर ऑड वालों को छोड़ दिया 1 इंटू में 3 इंटू में 5, ठीक है, आपके पास कितना बच गया 2 इंटू में 4 इंटू में, ठीक है, 2 इंटू में 4 इंटू में कितना बच गया आप लोगों के पास 6। आप इस तरीके से कर सकते हो। इसका मतलब आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, देखो ये ऑड था ये इवन था, ये ऑड था ये इवन था, ये ऑड था ये इवन था। आपने क्या कर दिया ऑड और इवन को अलग अलग कर दिया, नहीं कर दिया? अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। एक इसमें से 2 बाहर आ सकता है, एक इसमें से 2 बाहर आ सकता है, एक इसमें से 2 बाहर आ सकता है।
जब ये बाहर आए, कितने दो बाहर आए बच्चों? 3, और ये आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में। और कभी भी 2 अगर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो बच्चों 3 अगर 2 लिखे हुए हैं कितने आ जाएंगे? 3। अगर 4 लिखे होते तो 4, अगर n लिखे होते तो n। अब एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई आप ऐसे इसके नीचे 3 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 × में 3 × में 5। मुझे एक बात बताइए बच्चों, इसको आप क्या लिख सकते हैं? जब इसमें से आपने 2 निकाला 1, इसमें से 2 निकाला 2, इसमें से 2 निकाला, क्या लिख सकते हैं आप इसे? 3। और कितने 2 निकाले? 2 की पावर 3 हो गया। अपॉन में नीचे लिखा है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बच्चों क्या होता है? ये भी तो 3 फैक्टोरियल लिखा है, यानी 1 × में 3 × में 5 इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 की पावर 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। इससे ये गया, तो 2 की पावर 3 आ गया, नहीं आ गया? अल्टीमेटली यहाँ पर जो n था वो कितना था? 3 था। और देख लो यहाँ पर उसी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ। पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने सारी चीज़ें लिखी, फिर मैंने ऑड वाले अलग कर दिए, इवन वाले अलग कर दिए। इवन वालों में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, फिर ऊपर अपने आप ही n फैक्टोरियल बन गया, नीचे वाले n से कैंसिल आउट हो गया, बात हो गई, खत्म। क्लियर हो गई कहानी? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों मैं आप लोगों को बताता हूं कि इस वाले सवाल को कैसे करना है। ये मैंने आप लोगों को लॉजिक समझाया, क्या लॉजिक लगेगा इसके पीछे का। एक और भी ऐसा सवाल मैंने इस वीडियो में रखा है ताकि आप लोगों को लॉजिक बहुत अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आया, मैं नहीं चाहता कि हमसे पढ़ने वाला बच्चा फंसे भाई। हमारी पूरी टीम चाहती है कि चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे साइंस साइड का स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स साइड का स्टूडेंट हो, अगर वो हमारी वीडियो देख रहा है, अगर वो हमारे कॉन्टेंट को देख रहा है, तो हमारे कॉन्टेंट को देखने के बाद उसमें बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए, डर तो नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे डर लगना चाहिए सबको। ठीक है जी। तो यहां पर अगर बच्चों मैं आप लोगों से बात करता हूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? 1 × में 3 2 4 5, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, आपको ऐसा सही लगेगा। 2n, उसमें से 1 माइनस करोगे, फिर 2 माइनस करोगे, फिर 3 माइनस करोगे, फिर 4 माइनस करोगे, और ऐसे चलते चलते यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 5 4 3 2 और 1, और अपॉन में कितना रहेगा बच्चों आप लोगों के पास? n फैक्टोरियल। मैं इसे अलग अलग पेन से लिखूंगा ताकि अलग अलग स्टेप बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो, क्योंकि जब इस तरीके के बड़े बड़े सवाल होते हैं तो इनमें क्योस मचने की बहुत ज़्यादा डर होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग कोशिश ये करें कि खुला खुला करके लिखें, ताकि आप लोग भी अपने बनाए हुए जाल में खुद ही ना फंस जाएं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ऑड वाले कौन कौन से हैं? ये वाले हैं ऑड वाले, ये वाले हैं बच्चों ऑड वाले, ये सॉरी ये वाले हैं बच्चों ऑड वाले। एक मिनट रुकना, ये वाले हैं बच्चों ऑड वाले आप लोगों के पास। तो ऑड वालों को तो भाई पहले ही अलग कर लेना है, जैसा कि अभी सचिन सर ने हमें सिखाया है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 × में 3 × में 5 × में, इस तरीके से चलता चला जाएगा। कहाँ तक आ रहा है? 2n - 1 तक आ रहा है। इज इट ओके? यहाँ तक की कहानी हो गई। अब बच क्या रहा है बच्चों? ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखेंगे 2 4 6 8, और ऐसे ही चलते चलते यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2n - 4 2n - 2 एंड 2n। ठीक है, और अपॉन में बच्चों क्या चल रहा है? n फैक्टोरियल चल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे एक बात बताओ, एक बात बताना बच्चों, ये तो एज इट इज़ लिखा हुआ है, ये तो खैर आप लोग देख भी रहोगे, प्रूफ में हमें चाहिए भी बच्चों। अगर मैं इसमें से 1 2 निकाल लूँ तो यहाँ कितना बचेगा? 1। अगर इसमें से भी 2 निकाल लूँ बच्चों, इसमें भी बचेगा कितना? 2। इसमें से 2 निकाल लूँ 3, इसमें से 2 निकाल लूँ 4, इसमें से अगर 2 निकाल लूँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा? n - 2। इसमें से भी 2 निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा? n - 1। अगर इसमें से 2 निकाल लूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों? n। यानी कि 1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है बच्चों? n। इसमें से क्या निकाल लिया आपने? 2 2 2। इस सब में से बच्चों आप लोगों ने क्या निकाला है? यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया। मुझे एक बात बताइए, कितने हैं ये? 1 से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं? n तक जा रहे हैं। यानी कि बच्चों आपने कितने 2 इसमें से कॉमन निकाले हैं? कितने निकाले? ऊपर के जब मैंने पिछला एग्जांपल करवाया था उसमें 3 नंबर्स थे, अगर आपने 2 निकाले तो कितने? 3 2 बाहर आए थे, 3 बाहर आए थे। अब यहाँ पर n है तो कितने 2 बाहर आएंगे? n। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों? 1 × में 3 × में 5, इस तरीके से चलते चलते आपके पास आ जाएगा 2n - 1, इस तरीके की कहानी हो जाएगी। फिर इसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगा 1 × में 2 × में 3 × में, अब तो इस तरीके से चलेगी कहानी, n तक आ गए। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा? 2 की पावर n, अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों? n फैक्टोरियल। वहीं बच्चों अगर मैं आप लोगों से एक स्टेप और आप लोगों को आगे लेकर के चलूँ तो यहाँ पर आप लोग क्या कह सकते हैं कि यार 1 × में 3 × में इस तरीके से चल रही है कहानी, और 2n - 1 तक जा रही है कहानी। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल, और इसे आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n लिख सकते हैं। अपॉन में कितना आ जाएगा? n फैक्टोरियल। इससे ये चला गया।
क्लियर हो गई कहानी। अब आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 2 की पावर n, 1 इंटू में 3 इंटू में अप टू 2 की पावर n माइनस 1, जो कि यहाँ पर दे रखा है। आई होप आपको बात बहुत प्यारी और अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर है बच्चों। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बच्चों ये दे रखा है हम लोगों को, बड़ा प्यारा सवाल है बच्चों। n+2 दे रखा है और फिर यहाँ पे फैक्टोरियल है इक्वल्स टू में 2550 इंटू में n फैक्टोरियल दे रखा है। बच्चों अक्सर जब कभी भी हम लोगों को इस तरीके के सवाल मिलते हैं, हम लोग जनरली इसी बात को देखते हैं कि ये जो सवाल होते हैं कितने आसानी से सॉल्व होते हैं। ज़रा देखिएगा, मैंने कहा बड़े वाले को छोटे तक लेके जा सकते हो। n और n+2 में कौन बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है बच्चों, n+2 बड़ा है। तो अगर मैं n+2 को ओपन करता हूँ तो कितना आ जाएगा, n+2, n+1 और n। क्लियर हो गई कहानी। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ये चीज़ और यहाँ पर आ जाएगा n फैक्टोरियल, इससे ये चला गया। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल 3n और यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 2। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 2550 आ जाएगा। फिर n स्क्वायर प्लस में 3n और ये चीज़ इधर आ जाएगी तो माइनस का 2548 हो जाएगा। इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों, आप सभी लोगों के पास 0 आ जाएगा। क्या बच्चों ये बात आपको समझ में आ रही है? आ गई ना भाई। अब अगर आगे की बात मैं करता भी हूँ बच्चों आप सभी लोगों से, तो यहाँ पर हम लोगों को किस बात को देखना है, हम लोगों को यहाँ पर बच्चों इस बात को समझना होगा कि आप सभी लोगों को इसमें, अब क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो माइनस का 2548 आएगा। लेकिन बच्चों आप लोगों को बस यहीं पर थोड़ा सा कैच करना है, यहीं पर थोड़ा सा संभालना होगा कि आप लोगों को ये पता लगाना होगा कि यहाँ पर एक्चुअल में करना क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे और वहाँ से फिर जोड़े निकाल करके देखने पड़ेंगे कि किनका सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन आ रहा है 3। हालांकि सब्ट्रैक्शन आएगा, n का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा प्लस का, तो प्लस का 52, n माइनस में 49n आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और माइनस का इस तरीके से चीज़ें चलेंगी और यहाँ पर n अगर कॉमन निकालोगे तो n प्लस में 52 आ जाएगा। यहाँ से बच्चों अगर माइनस का 49 निकाल लोगे तो n प्लस में 52 आ जाएगा। इक्वल्स टू में 0, तो एक n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 52 और एक बच्चों n की वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से यहाँ पर इक्वल टू 0। तो n कितना आ जाएगा बच्चों 49 और माइनस का 52। तो बच्चों माइनस का 52 तो हो नहीं सकता, तो क्या हो सकता है बच्चों 49 इज़ योर कंप्लीट आंसर। बच्चों आई होप आपको ये बात मेरी जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है ना भाई। आओ ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप में जितने भी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, चलो मैं एक बार मैं हूँ, क्योंकि हम लोगों की कोशिश ये है कि सबको समझा दिया जाए, तो मैं आप लोगों को बस इतना बता देता हूँ कि आपको क्या अप्रोच रखनी है। देखो 2548 आप लोगों को दे रखा है, आपने जैसे 2 से किया तो 1 यहाँ आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ जाएगा तो यहाँ 7 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर जाओगे अगर 1 यहाँ जाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2, फिर यहाँ जाओगे 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 4। ओके, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। फिर उसके बाद बच्चों आप लोग इसी तरीके से आगे बढ़ना है आपको। 2 यहाँ पे लिखा, 6 यहाँ पे आ गया आप लोगों के पास, 3 यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ पर आ गया। फिर इस तरीके से आपको धीरे धीरे, जैसे मान लो कि जब आप यहाँ से 7 के टेबल पर जाओगे, 7 के टेबल पर जाओगे तो भी आपको पता चलेगा यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर से 7 के टेबल पर जाओगे, फिर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 13 पर जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा 1 आ गया। अब ये देखो इन दोनों को करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 49 और यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 52। तो 52 और 49 में कितना आ रहा है डिफरेंस, 3 का आ रहा है। इस वजह से मैंने ये पिक किया और क्योंकि पॉजिटिव था इसलिए 52 को पॉजिटिव लिया और 49 को जो है बच्चों मैंने नेगेटिव लिया। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, इस वजह से मैंने इस चीज़ को करके नहीं दिखाया था आप लोगों को। अब मेरी बात को और आगे से सुनो। सेकंड पॉइंट बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बताया, n+1 का फैक्टोरियल और इक्वल्स टू में 12 n-1 का फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको ओपन करूँगा n+1 हो जाएगा, एक और कम कर दूंगा तो n हो जाएगा, एक और कम कर दूंगा तो बच्चों कितना हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। यहाँ 12 आ जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल, इससे ये चला गया। क्लियर हो गई कहानी, इससे ये चला गया बच्चों आप सभी लोगों के पास। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ n का स्क्वायर प्लस में n इक्वल्स टू में 12, तो n का स्क्वायर प्लस में n माइनस में 12, ये तो मुझे लगता है आप सभी कर लेंगे, ठीक है। 4n माइनस में 3n माइनस में 12 इक्वल टू में 0। n अगर कॉमन निकाल लूँगा तो n+4 आ जाएगा, -3 निकाल लूँगा तो भी n+4 आ जाएगा। अगर n-3 हो जाएगा और n+4 हो जाएगा इक्वल टू में 0, तो बच्चों n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और माइनस का 4, तो ये भी गया। तो यहाँ कितना बच रहा है बच्चों 3 बच रहा है। अगर बच्चों 3 बच रहा है इसका मतलब 3 आपका आंसर है। नेगेटिव, n की वैल्यू नेगेटिव में रखनी नहीं है, तो दैट्स वाई हम लोग, क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव में हो नहीं सकती, फैक्टोरियल नेगेटिव में होगा नहीं, दैट्स वाई हम लोग इस चीज़ को ले नहीं सकते। आई थिंक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी। डन है। चलिए बच्चों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं अब हम लोग।
देखिए 49 इसमें, और बच्चों देख लीजिए 3 इसमें है, 3 इसमें और 49 इसमें। ठीक है, आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों हमें रेशियो दे रखा है, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। हम ना किसी से डरने वाले, ना हम रुकने वाले, ना हम थमने वाले, क्योंकि हमारी गाड़ी तो अनस्टॉपेबल है। तो यहाँ पर अगर बच्चों मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ तो n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि उन्होंने रेशियो ही बोला है यार, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ होगी कहानी। यहाँ पर भी n फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल। अब देखो ये 2 अपॉन में 1 के बराबर होगा, लेकिन मैं कहता हूँ पहले इसको ओपन तो कर लो, बड़े वालों को छोटे वालों तक ले आओ, इससे तो ये चला ही जाएगा। इससे ये बड़ा है, n-2 बड़ा है n-4 से। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ। हालांकि ये चीज़ यहाँ जाती है मल्टीप्लाई होने, और ये वाली चीज़ यहाँ जाती है मल्टीप्लाई होने। जब ये ऊपर गई होगी तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल n-4 का फैक्टोरियल, और ये वाली जब चीज़ इधर गई होगी तो कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल। मतलब मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, क्योंकि n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल वैसे ही गायब हो गया था यार। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4 फैक्टोरियल लिखा था मैंने, 4 इंटू में 3 इंटू में 2, मैंने बड़े वाले को अगेन छोटे वाले तक लेके आया। ये तो छोटा वाला ही है भाई, ये तो छोटा वाला ही है। ठीक है, नीचे वाले को देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको और छोटा कर दिया, n-2 n-3 और n-4, एक एक कम कर दिया मैंने। इससे ये गया बच्चों 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, एंड दैट्स इट। यहाँ पे बच कितना रहा है आपके पास, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों 12, ऊपर 12 बच गया, नीचे कितना बच रहा है n-2 और n-3। अब ये बराबर किसके है बच्चों, 2 अपॉन में 1 के, यही तो बोला था उन्होंने। अच्छा, इससे अगर ये जाएगा तो बच्चों यहाँ 6 बचेगा। अब इसको यहाँ भेज दो, दैट्स इट। अब क्या कर दो बच्चों, इसको वहाँ पर भेज दो, यानी कि मैं बोल सकता हूँ n-2 इंटू में n-3 इक्वल्स टू में 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, और माइनस का कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 5n आ जाएगा, और प्लस का 6 आ जाएगा, इक्वल टू में 6 हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। 6 से 6 चला जाएगा बच्चों आप लोगों के पास, n कॉमन अगर निकाल भी लोगे इसमें से तो आपके पास बचेगा n-5 इक्वल टू में 0। तो n की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी आप लोगों के पास, और एक n की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 15 आप लोगों के पास। तो अगर n की वैल्यू आप लोगों के पास 15 आ गई है, एंड दैट्स इट, काम खत्म हो गया। सॉरी 15 कह रहा हूँ, 5 आ गई है, एंड दैट्स इट, आप लोगों का काम खत्म हो गया। अब n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 0 n की वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 0 रख दिया तो जैसे मान लो 0-2 फैक्टोरियल करोगे तो ये कितना हो जाएगा -2 का फैक्टोरियल, जो कि बच्चों एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट्स वाई बच्चों हम लोग जो है वो 0 को नेग्लेक्ट कर देंगे, हम 5 को लेंगे। ठीक है जी, और आपका आंसर कितना आ रहा है बच्चों, अगेन हम कभी गलत हुए क्या जो आज गलत होंगे, कभी गलत नहीं हुए। तो बच्चों आपका आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक है जी, बड़ा ही प्यारा सवाल, बड़ा ही आसान सा सवाल। 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। आइए बच्चों, इसको अगर मैं एक स्टेप ओपन कर दूं यहाँ पर 6 फैक्टोरियल, पता है बच्चों मैंने आप लोगों को इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इसके 1 शॉट में भी दे दी है ऑलरेडी। तो अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखा है ना, तो वो भी ज़रूर देखना है यार, बड़े काम का है आपके। ठीक है ना, और इसके जो इस चैप्टर का जो माइंड मैप है वहाँ पर तो मैंने आप लोगों को वो प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, जिन प्रॉपर्टीज़ को देखने के बाद या उन प्रॉपर्टीज़ को अगर आप याद भी रखेंगे तो भी आप लोग बहुत काम कर पाएंगे। ठीक है जी, आइए ज़रा खैर अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये दे रखा है भाई, जस्ट पुट इट एंड सॉल्व इट। ये इस तरीके का सवाल छोटे मोटे टेस्ट में पूछा जा सकता है, मे भी शायद एग्जाम में पूछ ले, पर मुझे थोड़ा सा कम चांस लगते हैं। तो उन्होंने बोला n फैक्टोरियल अपॉन में n-r का फैक्टोरियल, ये सॉल्व करके दिखाओ। n की जगह पे 6 रखना है भाई पहले पार्ट में, तो 6 रख दिया मैंने यहाँ पर। अब यहाँ पर 6 - 2 फैक्टोरियल रखना है, तो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, यानी कि 6 इंटू में 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल। वही किया बच्चों मैंने। ठीक है, जो बड़े को छोटे तक लेकर के आए, आंसर कितना आ जाएगा 30। क्लियर हो गई कहानी। अगला सवाल, अगले पॉइंट में वो हमसे बोल रहे हैं कि भाई n फैक्टोरियल वही है, मतलब बोल तो वही रहे हैं हमसे। ठीक है, तो हमें 9 फैक्टोरियल अपॉन में कितना रखना है, 9 - 5 का फैक्टोरियल रखना है। तो 9 इंटू में कितना आ जाएगा, सॉरी मैं पहले इसको ऐसे लिखता हूँ, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। अब 9 को ओपन कर देते हैं भाई, तो यहाँ 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, अपॉन में 4 फैक्टोरियल, इससे ये चला गया। 6 × 5 = 30। ठीक है, 56, 9 इंटू में 56 इंटू में कितना आ जाएगा बच्चों 30। अगर आप 9 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 9 × 6 = 54, 5 यहाँ आ जाएगा 45, 50 इंटू में 30 आ जाएगा, 4 × 3 = 12, हाथ से लगा 1 और 15 यहाँ आ जाएगा। ये कुछ बच्चों इस तरीके से आप लोगों के पास जवाब आ जाएगा 15,120, 15,120 और 30, यहाँ पर 30 आया, 15,120। क्लियर हो गई कहानी बच्चों। आइए ज़रा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों, यहाँ पर वो हमसे बात कर रहा है कि आप मुझे ना इसे सॉल्व करके मत दो,
अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग, हल्का सा प्यारा सा ही दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बड़ा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें जैसे पहला पार्ट दे रखा है, हमसे बोल रखा है कि हमने 6, 7, 8, 9 और 10 लिखा हुआ है। आप हमें बताइए इसे फैक्टोरियल में कैसे लिखें। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि यहाँ पे 6 से लेके 10 तक तो लगातार लिख रखा है। अगर मैं इसके स्टार्टिंग में बच्चों 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक अगर जोड़ दूँ, फिर तो ये पूरी लाइन एक सीधी बन जाएगी ना, एक लाइन जो कि 1 से लेकर के कहाँ तक जा रही है बच्चों, 10 तक। लेकिन अगर अपनी तरफ से यहाँ तक मल्टीप्लाई किया है तो भाई यहाँ से यहाँ तक डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। अब इससे हुआ क्या, ऊपर वाला तो बच्चों पूरा ये क्या बन गया, 10 फैक्टोरियल। ऊपर वाला तो क्या बन गया बच्चों, 10 फैक्टोरियल। नीचे वाला क्या बन गया बच्चों, 5 फैक्टोरियल। दैट्स इट। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ, मुझे बताओ। 10 फैक्टोरियल अपॉन में कितना बन गया ये, 5 फैक्टोरियल। दैट्स इट बच्चों। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को, क्लियर हो गई कहानी। अब मेरी बात सुनो, दूसरे वाले पार्ट में क्या करोगे आप। दूसरे वाले पार्ट में आपको दे रखा है 2, 4, 6, 8 और 10। आप इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट लगाओ जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इवन नंबर्स आप लोगों को दिखाए थे और उसमें से आप लोगों ने कॉमन निकाल ली थी चीज़ें। वही काम करना है यहाँ पर। यहाँ से भी 1-2 कॉमन निकाल लो, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लो, यहाँ से भी निकाल लो और यहाँ से भी निकाल लो। कितने 2 निकाले, 5, तो 2 की पावर कितना हो गया, 5। अंदर देखो कितना बचा, 1 इंटू में, 2 इंटू में, 3 इंटू में, 4 इंटू में 5, यानी कितना हो गया 2 की पावर 5 हो गया आपके पास 5 फैक्टोरियल। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुई। ये सीन हो गया यहाँ पर, ठीक है जी। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग इस चीज़ को यहाँ पर हैंडल कर सकते हो। देख लीजिए यही सेम सीन बन रहा है आप लोगों के पास। अगेन मैंने कहा था कि मैंने आप लोगों के लिए एक और सवाल रखा हुआ है एंड दिस इज द क्वेश्चन। भाई 2n+1, बिल्कुल घबराने की बच्चों ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से सवाल अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने किया भी है। यहाँ पर आप लोग इसे ओपन कर सकते हैं, 2n+1, ठीक है। 2n+1 यानी कि जो पहला सवाल किया था, इससे पिछला वाला जो सवाल किया था उसमें क्या हो रहा था बच्चों, हमारे पास 2n तक के नंबर्स थे, अब 2n+1 तक के नंबर हैं। अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा से वही काम करेंगे, एक कम करेंगे इसमें, मतलब कि एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2n आ जाएगा। एक और कम करेंगे 2n-1 आ जाएगा। एक और कम करेंगे 2n-2, एक और कम करेंगे 2n-3, एक और कम करेंगे 2n-4। इस तरीके से कहानी चलती चली जाएगी। हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 इंटू में, 4 इंटू में, 3 इंटू में, 2 इंटू में 1। क्लियर हो गई। और अपॉन में क्या रखेंगे बच्चों हम लोग, यहाँ पर n फैक्टोरियल ही रखेंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऑड वाले अलग निकाल लूँगा। ऑड वाले क्या हो जाएंगे बच्चों मेरे पास, यहाँ पर 1 इंटू में, 3 इंटू में, 5 इंटू में, 7 इंटू में, इस तरीके चलेगी कहानी। 2, अब देखिएगा यहाँ पर 2n-3, 2n-1, देखो ये और ये 2n+1। ऑड वाले तो यही है बच्चों, ये ऑड वाले हो गए। इवन वाले कौन कौन से हैं बच्चों, 2 इंटू में, 4 इंटू में, 6 इंटू में, 8, इस तरीके चलते चले आ रहे हैं। 2n-4 आखिर तक आते आते कितने हो जाएंगे, 2n-2, ठीक है, और 2n, बस इतने हो गए, ठीक है जी। और अपॉन में बच्चों कितना चल रहा है आप सभी लोगों के पास, यहाँ पर n का फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, दिस इज़ द लास्ट स्टेप। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 2n-1 और 2n+1, ये चीज़ तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी। यहाँ से आप यहाँ से भी देखो, यहाँ से कॉमन निकालोगे 2, इधर से भी कॉमन निकालोगे 2, इधर से भी निकालोगे, इधर से भी निकालोगे, इधर से भी निकालोगे, इधर से भी निकालोगे और इधर से भी निकालोगे। ये कितना बच जाएगा बच्चों, फिर मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ यहाँ पर। ये बच जाएगा n, ये बच जाएगा n-1, ये n-2, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1, यानी कि 1 से लेकर दोबारा n तक जा रहा है। तो पावर कितनी बार आ जाएगी, 2 की पावर n। और जब 1 से लेकर n तक लिखे हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल। नीचे भी क्या चल रहा है बच्चों, n फैक्टोरियल, इससे ये चला गया। अब बस यहाँ पर क्या लिख देना है, तो 1 इंटू में, 3 इंटू में, 5 इंटू में, 7 इंटू में आपके पास 2n-1 इंटू में 2n+1, ये चीज़ आ गई एक तो आप लोगों के पास। और इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 की पावर n आ गई, अपॉन में बस नथिंग एल्स, ठीक है जी। अब मैं आप लोगों से को बच्चों एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा यहाँ पर क्या हुआ, पिछले सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है। पिछला सवाल में अगर आप देखेंगे तो ये 2n-1 तक जा रहा था, n+1 तक नहीं जा रहा था, क्योंकि इसमें 2n से आगे एक नंबर और जुड़ गया है जो कि ऑड है, तो वो ऑड में एक और लिख गया बस, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो जो डिफरेंस है जो पिछले वाले सवाल में, इस वाले सवाल में बस इतना सही है, चिन्ना सा। ये सवाल दे रखा है बच्चों हमें, फाइंड द एलसीएम। ये कुछ स्कूल्स में पूछा गया, तो हम लोगों को इस वजह से इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डालना पड़ा। तो 4 फैक्टोरियल की अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं, या 5 फैक्टोरियल की हम लोग बात करते हैं, या 6 फैक्टोरियल की हम लोग बात करते हैं,
उससे पहले हम लोग बात करते हैं 4 की, 5 की और 6 की। मैं आप लोगों से एक सिंपल सी, अगर मैं 4, 5 और 6 के बारे में आपसे बात करूं तो आप लोग क्या कहेंगे कि इसमें आंसर क्या होगा? आप लोग ये देखेंगे कि भाई अगर 4 के, क्योंकि LCM का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल ऑफ व्हाट यार? इनके मल्टीपल्स। तो इनके मल्टीपल्स की बात करूंगा तो भाई ये तो 4 होता है, 8 होता है, 12 होता है। अगर इनके मल्टीप्लाई की बात करूं मैं तो यहाँ पर तो कुछ सीन जो चल रहा होता है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से चल रहा होता है। अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों को ध्यान है, ये कैसे चल रहा होता है भाई? ये कुछ ऐसे चल रहा होता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, कुछ इस तरीके से कहानी चल रही होती है। 35, 40, 45, 50। ये क्या चल रहा होता है भाई? ये चल रहा होता है आप लोगों के पास 6, 12, 18, 24, 30, 36, इस तरीके से जो है वो कहानियाँ चल रही होती हैं हमारे पास। तो अल्टीमेटली अगर हम लोगों को यहाँ पर 42, अगर हम लोगों को थोड़ा और आगे जाना होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 48 हो गया ये, और फिर उसके बाद 52, यहाँ पर आ जाएगा 52 आने के बाद यहाँ कितना आ जाएगा भाई? नहीं 52 नहीं आएगा यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आप लोगों के पास 54, और यहाँ आ जाएगा 60। यहाँ पर भी 55 आ जाएगा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 60। यहाँ पर भी बच्चों अगर आगे बढ़ोगे तो 52 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा? 60। देखो अगर आप इनके कॉमन मल्टीपल पर भी जाते हो बच्चों तो यहाँ पर आप लोगों को इन सबके मल्टीपल में कॉमन चीज़ क्या मिली? कहाँ पर मिली? 60 पर जाकर के मिली। देखो इन सबके मल्टीपल में सबसे पहली जो कॉमन, जो तीनों में है, एक में नहीं। जैसे यहाँ पर देखो अगर 20 है तो 20 इन दोनों में, इसमें नहीं है। अगर यहाँ पर देखोगे तो 30 इन दोनों में, इसमें नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 2 में है, तीसरे वाले में नहीं है, तो 60 पे आ रहा है। मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ये चीज़ क्या लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है बच्चों 1 इंटू में, 2 इंटू में, 3 इंटू में 4। ये लिखा हुआ है 1 इंटू में, 2 इंटू में, 3 इंटू में, 4 इंटू में 5। ये लिखा हुआ है बच्चों 1 इंटू में, 2 इंटू में, 3 इंटू में, 4 इंटू में, 5 इंटू में 6। अल्टीमेटली जो यहाँ है उसे अगर आगे बढ़ना है, अगर इसका एलसीएम चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए अगर इसका, तो कहाँ मिलेगा वो भाई? मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि वो डिवाइड कर पाए उसको। भाई अल्टीमेटली 60 जो है, अब 60 मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया है जिसको 4 भी आकर के डिवाइड कर सकता है। भाई 60 मुझे ऐसा नंबर मिल गया 5 भी आकर के डिवाइड कर सकता है। 60 मुझे एक ऐसा नंबर मिल गया जो 6 भी आकर के डिवाइड कर सकता है। ये तीनों नंबर आकर डिवाइड कर सकते हैं अगर मैंने एलसीएम निकाल लिया इनका। तो इसका मतलब अगर साइकोलॉजी पकड़ी जाए तो मुझे एक ऐसा नंबर मिलना चाहिए जिससे वो तीनों के तीनों नंबर डिवाइड कर सकें। मुझे एक बात बताओ, क्या 6 फैक्टोरियल एक ऐसा नंबर नहीं है जिसको 4 फैक्टोरियल डिवाइड कर सकता है? क्या 6 फैक्टोरियल एक ऐसा नंबर नहीं है जिसको 5 फैक्टोरियल डिवाइड कर सकता है? 6 फैक्टोरियल खुद को तो डिवाइड कर ही सकता है। कैसे? इसको एक 2 स्टेप ओपन करेगा, ये देखो डिवाइड कर दिया। इसको 1 स्टेप ओपन करेगा, देखो डिवाइड कर दिया। इसको यहीं डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब जब कभी भी आपको n फैक्टोरियल, n+1 फैक्टोरियल और n+2 फैक्टोरियल इस तरीके से करके दिया जाए तो इनका जो एलसीएम होगा बच्चों, जनरल फॉर्म में समझ लीजिए, वो हो जाएगा जो सबसे बड़ा वाला होगा, यानी कि n+2 का फैक्टोरियल। बात हो गई समझ में? क्लियर है? डन है जी? तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्टोरियल पर के ऊपर बेस्ड थे वो सारे के सारे बच्चों यहाँ पर कर दिया आप सभी लोगों के लिए। डन। एंड आई होप आपको सुपर क्लियर हो गई होंगी ये सारी की सारी चीज़ें। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब कुछ। एंड बच्चों अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड मैप नहीं चेकआउट किए हैं, आई बटन पर जाओ भाई लोग और जाकर के चेकआउट करो। तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर अपलोड की हैं। और यही नहीं, सारे अदर सब्जेक्ट्स के भी, चाहे आप वन शॉट की बात करें, माइंड मैप की बात करें, आप बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, आप बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, सबकी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। मैं मिलता हूं बच्चों आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और इसी तरीके से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। मिलता हूं बच्चों आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।